हेलो और हमारी इंडिया टूर सीरीज के 9वें हिस्से के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप इतिहास और ट्रैवल के शौकीन हैं तो ये सफ़र बिल्कुल आपके लिए है। चलिए एक जिज्ञासु यात्री की तरह देखते हैं कि कैसे यहाँ की चरम भूगोल और गहरी आस्था ने मिलकर इस देश के कमाल के परिदृश्यों और वास्तुकला को आकार दिया है। बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रूट कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम चलेंगे डिवाइन किंग्स एंड रिवर पैलेसेस के तरफ। फिर आएगा फेथ इन दी हाई एल्टीट्यूड्स, उसके बाद इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेसेस ऑफ सैंडस्टोन और आखिर में सीक्रेट वाटर्स एंड मॉडर्न ब्लेंड्स। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, डिवाइन किंग्स एंड रिवर पैलेसेस, ओरछा की लौकिक सत्ता। बेतवा नदी के पास बसे ओरछा को ही ले लीजिए। यहां बुंदेला शासकों ने अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसी शानदार इमारतें बनवाई कि आप देखते रह जाएंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए, मुगल सम्राट की मेजबानी के लिए उन्होंने जहांगीर महल बनवाया। 3 मंजिलों पर फैला 132 कमरों का यह महल सिर्फ 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया था। रॉयल महलों के वास्तुकला विकास का इससे तेज और भव्य उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। और ओरछा में सिर्फ महल ही नहीं, आध्यात्म का भी एक अलग ही रूप है। स्थानीय मंदिरों की सामान्य पूजा पाठ तो आम बात है, लेकिन यहाँ के राम राजा मंदिर के रीति रिवाज एकदम अनोखे हैं। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान राम की पूजा सिर्फ एक देवता की तरह नहीं, बल्कि एक असली राजा की तरह होती है। उन्हें रोजाना वर्दीधारी गार्ड्स प्रॉपर मिलिट्री ऑनर्स यानी सैन्य सम्मान देते हैं। है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, फेथ इन द हाई एल्टीट्यूड्स, पालिंग से शिमला। मैदानों से निकलकर जब हम पहाड़ों की पतली और ताज़ी हवा में ऊपर जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। ऊंचाई का असर देखिए, 2000 मीटर की हाइट पर पेलिंग है, जहां रोडोडेंड्रॉन के जंगलों और बादलों के बीच शांत बौद्ध मठ हैं। और वहीं इससे थोड़ा सा और ऊपर लगभग 2200 मीटर पर शिमला है। यह जगह अपने पहाड़ी कोहरे के साथ भारत की गर्मी से बचने के लिए अंग्रेजों का एक परफेक्ट कॉलोनियल हाइडआउट बन गई थी। पेलिंग से जब आप आगे देखते हैं तो सामने होती है कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, 8586 मीटर। ये इतनी विशाल है कि इसे देखकर कोई भी इंसान खुद को बिल्कुल छोटा महसूस करने लगे। ये प्रकृति की असली ताकत है जो सीधे आपकी आत्मा को छूती है। लेकिन इन ऊंचाइयों पर हमेशा शांति नहीं रही है। यहाँ का इतिहास बदलाव और टकराव से भरा पड़ा है। 1705 में पेम्मा मठ की स्थापना से लेकर 1814 में नेपाली आक्रमण द्वारा रबदेंसे के विनाश और उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के आने तक यहाँ बहुत कुछ बदला है। और जब हम ब्रिटिश वास्तुकला के असर की बात करते हैं तो ऐतिहासिक शिमला रेलवे का जिक्र आना तो बनता है। इंजीनियरिंग का ये एक ऐसा चमत्कार है जो पहाड़ों का सीना चीरते हुए 102 रॉक टनल से होकर गुजरता है। इन्हीं टनल से गुजरते हुए आप उस कोहरे से ढके शहर और उसके हलचल भरे महकते हुए मसाला बाजारों तक पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव पर, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेसेस ऑफ सैंडस्टोन, ग्वालियर का किला। कोहरे वाले पहाड़ों से निकलकर चलिए अब हम चलते हैं ग्वालियर के बलवा पत्थर की सीधी चट्टानों पर। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ हमने शिमला का वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पर फोकस करने वाला कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, और दूसरी तरफ है मध्यकालीन ग्वालियर किले की 100 मीटर ऊंची अभेद्य दीवारें और अंडरग्राउंड जेलें। ये उस जमाने की पुरानी सॉलिड डिफेंस स्ट्रैटेजी और आधुनिक कॉलोनियल वास्तुकला के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये किला सिर्फ एक साधारण सी सुरक्षा दीवार है। इन अभेद्य दीवारों के अंदर एक अलग ही आर्टिस्टिक दुनिया बसी है। मानसिंह महल के सुंदर भित्ति चित्र, फिरोजा और पीले रंग की सिरामिक टाइलें आपको हैरान कर देंगी। फिर सास बहू मंदिर के वो बारीक नक्काशीदार खंभे, और हाँ, चट्टानों के बेस में ही काटकर बनाई गई 15 मीटर ऊंची विशाल जैन मूर्तियां। ग्वालियर की ये कलात्मकता सच में लाजवाब है। और आखिर में हम आते हैं सेक्रेड वाटर्स एंड मॉडर्न ब्लेंड्स, नासिक। हमारी ये जर्नी हमें वापस घाटियों में गोदावरी नदी के तट पर ले आती है। यहाँ नासिक में भूगोल और प्राचीन आस्था का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हर 12 साल में कुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री रामकुंड जैसे पवित्र घाटों पर जमा होते हैं। यहाँ की स्थानीय मान्यता है कि कभी यहाँ अमरता के अमृत की एक बूंद गिरी थी। यही मान्यता इस नदी के जल को किसी भी अन्य पवित्र स्थल या मंदिर से बिल्कुल अलग और शक्तिशाली बनाती है, जो पूरे जीवन के पापों को धो देता है। पर रुकिए, नासिक का एक और चेहरा भी है जो काफी आधुनिक है।
यहाँ कुंभ मेले के नदी स्नान के प्राचीन शांत अनुष्ठानों और आसपास की पहाड़ियों में फैली हुई वाइन इंडस्ट्री के बीच एक गजब का तालमेल दिखता है। दिन में प्राचीन आस्था और शाम को हिल्स में वाइन टेस्टिंग। ये प्राचीन रिवाजों और मॉडर्न विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती का एक बहुत ही आकर्षक ब्लेंड है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है, जब नासिक में हजारों साल पुराने अनुष्ठान और एकदम आधुनिक वाइनरीज एक साथ चल सकते हैं, तो क्या यही भारत की निरंतर विकसित होती सांस्कृतिक विरासत का भविष्य है? क्या परंपरा और मॉडर्न लाइफ आपस में ऐसे ही मिलकर एक नई पहचान बना लेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।